तो जो सोक्रेट्स था उसकी एक बात बेहतरीन थी कि वो क्वेश्चनिंग बहुत करता था। सोक्रेट्स कहता था कि आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। वो एक डायलेक्टिक मेथड यूज़ करता था। वो क्या करता था कि अपने से बुद्धिमान जो लोग हैं ना उसको पकड़ पकड़ के बिठाता था बात करने के लिए कि मैं बात करूँगा और जानूँगा कि ऐसा क्या खास है कि सामने वाला भाई बुद्धिमान बताता है अपने आप को। तो फिर ज्ञान देता था, एक टॉपिक दे देता था सामने वाले को, सामने वाला उस टॉपिक के ऊपर ज्ञान देता था। सामने वाले ने जो ज्ञान दिया है सोक्रेट्स भाई को कुछ बातें सही लगी, कुछ बातें गलत लगी। तो जो बातें गलत लगी उन पे और क्वेश्चनिंग करता था और सवाल पूछता था, फिर सामने वाला उसका जवाब देता था, फिर सोक्रेट्स और सवाल पूछता था। एक पॉइंट के बाद में सामने वाला या तो बोर हो जाता था या फिर गुस्सा करता था, यार तू कितने सवाल पूछ रहा है। तो सोक्रेट्स को पता लगता था कि सामने वाले को आता नहीं है जवाब, या सामने वाले के पास कैपेसिटी नहीं है बताने की, और ये फालतू ही खुद को वाइस कह रहा है। तो ये वाइस नहीं है फिर भी खुद को वाइस कह रहा है। इससे अच्छा तो मैं ही वाइस हूँ, क्योंकि मेरे को पता तो है ना कि मेरे को कुछ चीज़ों का पता नहीं है। मेरे को कम से कम मेरी इग्नोरेंस जो है, अज्ञानता जो है, उसका पता तो है ना। कुछ बंदे तो ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता फिर भी वो अपनी ईगो में आके मानते हैं मुझे सब कुछ पता है। तो कम से कम मैं उनसे तो बुद्धिमान हूँ ना कि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो मुझे नहीं पता है इस चीज़ को मतलब पता होना बहुत बड़ी बात होता है। लोगों को कुछ पता नहीं होता फिर वो मान के बैठ जाते हैं कि यार मुझे पता है, मुझे मैं जानता हूँ ये वो। ऐसा नहीं होता। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप मानते हो कि आपको नहीं पता है, तो वही एक रास्ता है जो लेके जाता है रियल नॉलेज की तरफ। तो इसीलिए सोक्रेट्स को उस टाइम का वाइजेस्ट मैन कहा जाता था। अब ग्रीक के लोग तो पूरी दुनिया का वाइजेस्ट मैन कहते हैं सोक्रेट्स को, बट नहीं, उनसे पहले भी बहुत फिलोसफर्स इंडिया में आ चुके हैं। तो हाँ, ग्रीक का तो वेस्टर्न फिलोसफी में तो सबसे वाइजेस्ट माना जाएगा, क्योंकि उसे ये पता था कि वो वाइस सामने वाला नहीं है, वो खुद है। क्योंकि अगर वो खुद कुछ नहीं जानता है तो वो कम से कम एक क्लेम तो नहीं करता ना कि मैं वाइस हूँ। तो सामने वाले से तो बुद्धिमान मैं हूँ, क्योंकि मुझे पता तो है ना कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कम से कम उससे ज़्यादा तो मतलब अवेयर हूँ ना, मैं उससे ज़्यादा तो जागरूक हूँ ना खुद के बारे में, कि मैं खुद को वाइस तो नहीं कह रहा हूँ ना। तो उससे तो वाइस मैं हूँ ही। तो ऐसे बहुत सारे वाइस मैन होते थे जो खुद को बुद्धिमान बताते थे, बट उन्हें पता कुछ होता नहीं था। सोक्रेट्स को भी ऐसे लगा कि पता तो मुझे भी नहीं है, पता तो इसे भी नहीं है, बट कम से कम मुझे ये तो पता है ना कि मुझे कुछ नहीं पता है, इसे तो वो भी नहीं पता है। सो ये क्वेश्चनिंग जो होती थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। क्वेश्चनिंग जो है ना, उससे आप अपने दिमाग के तार खोल सकते हो। आप जब भी फिलोसफी पढ़ोगे, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, बहुत सारी फिलोसफीज पढ़ोगे जब आप, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, वहाँ पे बहुत सारे फिलोसफर्स ने क्या किया है, इंडियन फिलोसफी के अंदर भी एक दूसरे की फिलोसफी को जवाब देते हुए ही अपनी फिलोसफी दी है। और वेस्टर्न में भी ऐसा ही हुआ है। तो सवाल जवाब जब तक नहीं होंगे, जब तक हमारे पास अलग अलग पर्सपेक्टिव्स नहीं आएंगी, जैसे ए बी सी डी 4 लोग हैं, तो ए कुछ कहेगा तो ही तो बी उसका जवाब देगा। फिर बी की बात सी को भी नहीं अच्छी लगी, ए को भी नहीं अच्छी लगी, डी को भी अच्छी नहीं लगी, फिर वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देंगे। तो ऐसे बातचीत होती है क्वेश्चनिंग करने से। दूसरी चीज़, क्वेश्चनिंग करने से ब्लाइंड फेथ ख़त्म होती है। ब्लाइंड फेथ ख़त्म होगी तो हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में। जैसे कि कुछ लोगों ने कुछ बोल दिया है, कुछ मान के बैठ चुके हैं, तो उस चीज़ से आगे बढ़ा जा सकता है कि हमें मानना नहीं, हमें जानना। जैसे ओशो कहते थे मानो मत जानो, तो हम जानेंगे, मानेंगे नहीं। जैसे बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भव है। तो ये दोनों बातें भी, अब जैसे कि देखो, मान लो अगर ओशो कह देते ये, और ये मेरे एक्सपीरियंस से मैच नहीं होती है, मैं उसको नहीं मानता, मैं क्वेश्चन करता कि ओशो ने ऐसा क्यों कहा है, बट ओशो ने जो बात कही वो बात मेरे एक्सपीरियंस से मैच हो गई, इसीलिए मैंने उस चीज़ को क्या किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ओशो की ये बात ठीक है। तो ये बात मुझे कैसे पता लगी कि ओशो की ये बात ठीक है? क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस ने इस बात की हाँ भरी। मेरे एक्सपीरियंस ने इस चीज़ की हाँ कैसे भरी? क्योंकि मेरे दिमाग ने क्या की थी, क्वेश्चनिंग की थी। सो दैट्स वाई क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दैट्स वाई ये मानना भी ज़रूरी है कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर हमें पता होगा सब कुछ तो हम पूछेंगे ही क्यों। हमें लगेगा मुझे सब कुछ आता है तो हम पूछेंगे ही क्यों। तो सोक्रेट्स की अप्रोच कि आई डोंट नो एनीथिंग,
ये भी मस्त है। और सोक्रेट्स का डायलेक्टिक मेथड ये भी मस्त है। डायलेक्टिक मेथड मतलब क्वेश्चनिंग मेथड, कि बैठ जाओ, सवाल जवाब करो, डिबेट करो। ये मानने के लिए भी कूदा चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोग तो इसी हवा में जीते हैं अपने पूरी जिंदगी कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। और सोक्रेट्स तो अगर तुम पूछो जाके तो वो एक ही चीज़ के दो तीन तुम्हें जवाब दे देते थे घुमा घुमा के, क्योंकि उनका कंटेस्ट हर एक चीज़ में अलग होता था बोलने का। एक चीज़ में वो किसी और तरीके से बोल रहे होते थे, एक टेक्निक में वो किसी और तरीके से बोल रहे होते थे। क्योंकि ओशो कहते थे कि मेरा ये काम नहीं है कि मैं तुम्हें जवाब दूँ, मेरा काम है तुम्हें कंफ्यूज करने का। माई होल वर्क इज टू कन्फ्यूज यू बेबी, ये एक उनकी स्टेटमेंट दी है। पता तुम्हें करना है, सवाल तुम्हें पूछने दिमाग से, तुम्हें पहुंचना है वहां तक। इसीलिए खुद को बुद्धिमान मत मानो, खुद को नॉलेज की तरफ मत लेके जाओ, खुद को विजडम की तरफ लेके जाओ। नॉलेज तो बहुत इकट्ठा कर लोगे यहाँ वहाँ से, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होली बुक्स फिलोसफीज उठा लोगे तो इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, उसको नॉलेज कहते हैं। बट विजडम क्या है, उस नॉलेज को यूज करते हुए अपने एक्सपीरियंस पे उतार के देखोगे कि मेरा एक्सपीरियंस क्या कह रहा है इस चीज़ पे, और फिर मैं क्या सोच पा रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर, मैं क्या मानता हूँ, उसको विजडम कहते हैं। कि मैं इस नॉलेज को यूज़ कैसे कर सकता हूँ, उसको विजडम कहते हैं। सो पूछो अपने आप से सवाल, जानो चीज़ें अलग अलग लाइफ के अंदर। मानो भी मुझे कुछ नहीं पता है, बेस्ट चीज़ है ये सोक्रेट्स की। ऐसे लाइफ में तुम बहुत आगे बढ़ोगे, लाइफ में तुम बहुत आगे जाओगे इस चीज़ से। अब सोक्रेट्स जैसे आदमी ने जो कहता था कि आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग, इसलिए वो सवाल पूछते रहता था। और कोई भी चीज़ हो रही तो उस पर सवाल पूछता था, उसको सिर्फ मान नहीं लेता था कि हाँ बस हो रही है बहुत पुराने टाइम से तो मान लेता हूँ, आँखें पट्टी बांध के। उस इंसान के इतने फॉलोवर्स हो गए थे कि उसको लास्ट में जहर पिलाना पड़ गया था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कहा तुम हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो, या तो देश छोड़ के चले जाओ या ये जहर पी लो। सोक्रेट्स ने भी कहा आई विल डाई फॉर माई प्रिंसिपल्स, मैं मेरे प्रिंसिपल्स के लिए मरना पसंद करूँगा जो भी, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है। सो हाँ देख लो, तो जो सब मान के बैठ गए हैं जिनको लगता है मुझे सब पता है, तो वो खुद का तो दिमाग ब्लॉक कर ही रहे हैं। पर आसपास कुछ लोग उनसे छोटे हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो उनका भी दिमाग ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में भी बस कचरा भर देंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा सारी नॉलेज ऐसे ही होता है, कचरा ही होता है जो फिलोसफी और रिलीजन देते हैं, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वो अगर सही है तो वो किसी और के लिए सही है, वो रास्ता है तो किसी और का रास्ता है। तुम्हारा रास्ता क्या हो तुम्हें अभी तक जानना बाकी है ना, तो जानो उस रास्ते को, पहचानो अपने रास्ते को। मानो मत जानो, ये मानो कि मुझे कुछ नहीं पता है, एक ही चीज़ पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो अपने रास्ते को जानो, अपने तरीके से जानो। महावीर हुए, बुद्ध हुए, ओशो हुए, अष्टावक्र हुए, कृष्ण हुए, सबकी मंजिल एक ही थी। सब ने खुद को जाना, खुद को पहचाना, सब एनलाइटेंड हुए, सब ने खुद की रियल सेल्फ जानी, सब खुद से जुड़ गए, सब सोए हुए से जाग गए। सबकी मंजिल एक ही थी पर सबके रास्ते अलग अलग थे ना। और इसके ऊपर भी कभी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि सबके रास्ते अलग अलग होते हैं बट लास्ट में सबको एनलाइटेंड कहा जाता है। सब जागे हुए इंसान है, जागे हुए एक ज्योति है जागी हुई, सब जाग गए थे। तो सबके रास्ते अब अपने अपने थे ना, वैसे तुम्हारा रास्ता अब अपना होगा। आप पहुंचोगे वहीं, जाग जाओगे, खुद से मिल जाओगे, जुड़ जाओगे, बट रास्ता तुम्हारा खुद का है, ज्ञान का। उस रास्ते को पहचानो, जानो खुद के अंदर से। लॉजिक को यूज करो जहाँ लॉजिक की जरूरत है, जहाँ इमोशंस की जरूरत है वहाँ इमोशंस को यूज करो। खुद को एक्सेप्ट करो, खुद के साथ जागरूकता से रहो, अवेयरनेस से रहो, किसी भी चीज़ से भागो मत, उसको एक्सेप्ट करो, जागरूक रहो, सेल्फ अवेयर रहो खुद के भी प्रति और सामने जो चीज़ हो रही है उसके भी प्रति। ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इश्यूज, लॉजिक, टॉक्स, ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव्स के। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो, बस देखते रहो और अपने दिमाग पे यूज़ करते रहो। बाय।